साहस जहाँ सफलता वहाँ। दोस्तों, ये तो आपने सुना होगा। इसी के आधार पर हम कुछ आपको समझाएंगे। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक नगर में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही साहसी था। उसका एक पुत्र और रानी थी। रानी बहुत निर्दय थी। वह हमेशा अपने पुत्र को बार बार ताने मारती थी और कहती थी कि मैं तेरी शादी रूपवती से कर दूंगी। यह बार बार बात सुनता था राजकुमार और सोचता था, आखिर यह रूपवती है कौन जिसकी माँ मुझे बार बार ताने मारती है। एक दिन वह घर से भाग गया और जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचते ही उसको बहुत दूर एक महाराज की ऋषि मुनि की कुटिया दिखाई दी। वह वहां पर चला गया। ऋषि मुनि को उसने प्रणाम किया और ऋषि मुनि ने उनको कहा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? तो राजकुमार ने अपने सारा परिचय दिया। कहा, ऋषिवर मुझे रूपवती के बारे में जानना है। यह रूपवती है कौन जिसके बारे में मेरी माँ मुझे हर बार ताना मारती है? तो ऋषिवर ने कहा, बेटा रूपवती एक मायावी छल है जिसको पाना असंभव है। वह राजकुमार जिद करने लगा, नहीं महाराज, आप मुझे कुछ जरूर बताएं इसके बारे में जिससे मैं उसको पा सकूं। ऋषि मुनि के बार बार मना करने पर वह जिद करने लगा। उसने कहा, महाराज मुझे आप इसका रास्ता जरूर बताएं। ऋषिवर ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो ठीक है, मैं बताता हूँ। जब भी तुम रूपवती के महल में जाओगे तो वहाँ पर मांस, केला, राख, शक्कर, ये 4 चीज़ें तुम लेकर जाना। वहाँ तुम्हारे काम आएंगी। जैसे ही तुम महल में घुसोगे तो तुम्हें वहाँ पर शेर मिलेंगे। उन शेरों को तुम मांस डाल देना तो वो मांस खाने लगेंगे, जिससे तुम एक फाटक पार कर लोगे। जैसे ही दूसरे गेट पर पहुंचोगे तो वहां पर हाथियों का पहरा होगा। वहां पर तुम हाथियों को केला डाल देना तो दूसरा गेट पार कर लोगे। तीसरे गेट पर पहुंचोगे तो वहां पर बहुत सारी चींटियां दिखाई देगी। चींटियों को तुम जब शक्कर डाल दोगे तो वो चींटियां शक्कर खाने लगेंगी। तब तुम तीसरा गेट पार लगेंगे और आखिरी रास्ता जिसमें कमल का पुष्प होगा वह एक भरी नाद में रखा होगा जिसका पानी लबालब झलक रहा होगा। अगर तुमने वह फूल गलती से भी तोड़ लिया तो वह रानी विलुप्त हो जाएगी हमेशा के लिए और तुम्हें नहीं मिल पाएगी। तुम उसमें राख डालते जाना धीरे धीरे, जिससे राख पानी को सोख लेगी और फूल को तुम आसानी से पा लोगे और उस फूल को मेरे पास ले आना। ऋषि मुनि की कही हुई बात को राजकुमार ने याद रखा और वैसा ही किया जैसा ऋषि मुनि ने बताया था। वह फूल लेकर वापस आ गया और ऋषि मुनि के पास आया। ऋषि मुनि ने उनकी साहस की बहुत ही बहादुरी की बहुत बात की और उनकी बहुत सारी प्रशंसा की और उनको रूपवती थी जो मायावी थी उसी रूपवती को फूल में से मुक्त कर दिया और वह एक सुंदर सी कन्या बन गई जिसका विवाह राजकुमार से करा दिया। और राजकुमार रूपवती को साथ लेकर अपने महल में आया। महल में देखते ही सारे लोग अचंभित रह गए कि यह तो रूपवती है जिसको किसी ने देखा नहीं था और जिसको पाना तो असंभव ही था। राजकुमार ने ये सब कैसे किया? राजकुमार ने सभी को विधि विधान से एक एक कर सारी बातें बताई और ऋषि मुनि की बात भी बताई, जिससे सभी ने राजकुमार की बहुत प्रशंसा की और कहा, जहाँ साहस होता है वहाँ सफलता होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।